ये बता दूं कि वो मुझसे बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से मैं उनकी इज्जत नहीं करता हूँ या उनका अदब नहीं करता हूँ। वो हैं 50 साल के और मैं 29 साल का। बावजूद आप सब यहाँ जमा हैं, इसकी एक बहुत बड़ी वजह एसी का चलना है। यूनिवर्सिटी में डॉक्टर आयशा अजीम साहब, यूनिवर्सिटी में ख़वातीन और हज़रात हमारे एक दो नहरें होंगी और रक्स में सारी जन्नत होगी। जमहूरियत होगी ना मार्शल्लाह, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी ना डॉलर का रेट, कोई काम होगा ना काज, बैठे रहेंगे तस्वर पूरा किए भरी होती है। ये अक्सर गले में कोई मुकद्दस नाम वाला लॉकेट पहनती हैं और लड़के के साथ लॉन्ग ड्राइव पर उसके पीछे मोटरसाइकिल पर बैठी हुई बता रही होती हैं कि ये लॉकेट कैसे उनकी हिफाजत करता है। मसलन शकील एक दफ़ा मैं तुम्हें मैसेज कर रही थी कि ऊपर से अचानक अब्बा जी आ गए, बहुत घबराहट हुई। लेकिन आलमी बाबू स्विट्ज़रलैंड में हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम मुनक़दा सरमायाकारी की नामनहाद बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो पता चला कि कॉन्फ्रेंस के शुरका सिर्फ पाकिस्तान। लेकिन मैं कासिम साहब की शुक्रगुज़ार हूँ, तमाम हज़रात की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें इस मसरूफ़ ज़िंदगी में चंद लम्हे ऐसे दिए जिसमें हम सब बुलाकर हंस सके, लाइट महसूस कर सके, हल्का अपने आप को हल्का फुल्का फील कर सके। आप सबकी आमद का शुक्रिया कि आप लोग बैठे और आपने इनको सुना और अपनी तमाम तगदो ज़िंदगी की जद्दोजहद और जिन भी मसाइल से रोज़मर्रा हम गुज़रते हैं उनको भुलाकर आपने दाद भी दी। इन दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए अब मैं एक ज़िम्मेदारी पहले से ज़्यादा महसूस कर रही हूँ कि ऐसी महफिलों को रेगुलरली बाकायदगी से आपके सामने पेश करें। दोबारा मैं आप सबकी आमद का और कासमी साहब और तमाम हज़रात बात पेश किए दोबारा शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए जल्द इनको दोबारा तकलीफ लेंगे, ज़रा डिफरेंट पैराई से कुछ बड़े स्केल पर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।